सुपर मार्केट में हूँ और यहाँ एक चाय दुकान के पास हूँ। यहाँ कुछ लोगों बैठे हुए हैं। मैं यहाँ से राय जानना चाहता हूँ कि इस विधानसभा में क्या होने वाला है और किस मुद्दे पर इन लोग चुनाव करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र का वोटर हूँ। सर, एक चीज़ बताइएगा, 11 तारीख को गोविंदपुर विधानसभा में चुनाव होने वाली है, तो आप लोग किस मुद्दे को लेकर के चुनाव करेंगे? देखिए, मुद्दा तो जो सबसे पहले है, जो चुनाव का मुद्दा है, शिक्षा है, रोजगार है, दवाई है, सिंचाई है। इन सारे मुद्दों पर हम लोगों का एक जो विचार है वो लेकर हम लोग मतदान कर रहे हैं। सर, गोविंदपुर विधानसभा नवादा जिला का हॉट सीट माना जा रहा है। यहाँ 3 प्रत्याशियों में जोरदार टक्कर बताई जा रही है, जिसमें कि एक मोहम्मद कामरान वर्तमान विधायक और दूसरा पूर्व विधायक पूर्णिमा यादव और तीसरा विनीता मेहता। समझे नहीं? कैंडिडेट तो कई है, लेकिन 3 वो में टकराव बताया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रत्याशी में से किन्हें यहाँ चयन किया जाएगा? जब हॉट की बात किए तो हम भी थोड़ा सा हॉट हो रहे हैं और इससे पहले मैं आप चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस चाय के चर्चा पर आप लोग जो हमें ये मौका दे रहे हैं हम लोगों को, तो उस पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने 3 विधायक प्रत्याशी का नाम लिया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि तीनों विधायक प्रत्याशी को मैं साइड रख रहा हूं। मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं तेजस्वी यादव जी की, जो कि एक नए विजन के साथ लोग जो है सो चाह रहे हैं कि बिहार में एक परिवर्तन हो। जो उनका एक सोच है, जो सेकुलर नीति के आधार पर जो तेजस्वी यादव जो राजनीति कर रहे हैं बिहार की राजनीति, उसमें साफ तौर पे जाहिर है कि कैंडिडेट ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है। मायने रख रहे हैं बिहार के जो भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, जो कि बिहार की दिशा और दशा दोनों को बदलने में सक्षम है। लोकल प्रत्याशी में आप किन्हें चुनना चाहते हैं? जब जान रहे हैं कि जब हम तेजस्वी यादव जी के विचारधारा से ओतप्रोत हैं, उनकी विचारधारा को जब हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो साफ तौर पर जाहिर है कि उनके चुनाव चिन्ह जो सिंबल मिला है, तेजस्वी यादव जी जो भरोसा जताया है हमारे पूर्व विधायिका श्रीमती पूर्णिमा यादव जी के, तो साफ तौर पर हम लोग पूर्णिमा यादव जी के साथ आने लालटेन छाप के साथ हैं। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा यादव पूर्व में भी विधायक यहाँ से रह चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने विकास नहीं किए हैं, ऐसा जनता का कहना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। जनता जो है स्वतंत्र है। इस लोकतंत्र के पर्व में पब्लिक जब तक कटाक्ष काम और ना काम की बातें अगर करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। रहा बात की काम की, तो किसी भी स्थिति में, जिस स्थिति में अगर देखा जाए, आज अगर पूर्व में भी अगर काम को अगर देखा जाए, तो जैसा कि मैं लोगों से पूछता हूं और मैं जहां तक देखा हूं कि पूर्व विधायक जो है सो उनके माध्यम से काफ़ी जो है सो इस विधानसभा में काम हुआ है। और जो वर्तमान में जो विधायक है वो एक मतलब जो सो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो हमारे गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र का जो बनावट है, नदी के इस पार और नदी के उस पार, तो मैं भौगोलिक वातावरण बनावट में मैं जाना चाहता हूं। तो मोहम्मद कामरान जी जो है वो एक तरह से दो नीतिया का काम किया है। उन्होंने नदी के इस तरफ जो गोविंदपुर विधानसभा जो पड़ रहा है, जो गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। मैं जिस गांव से बिलोंग कर रहा हूं, वहां किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। हमारे बिशनपुर पंचायत में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। अगर छिटपुट काम अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे अगर उन्होंने अगर कोई लाभ दिया हो तो उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर सार्वजनिक तौर पे देखा जाए तो गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के खास करके गोविंदपुर प्रखंड में किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाने का काम कर रहे हैं मोहम्मद कामरान जी, और बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रहे हैं। और अगर ऐसा होता तो मेरे को जैसा लग रहा है कि ये जो टिकट काटने का जो काम किया तेजस्वी यादव जी ने, उनके इन्हीं सब कार्यों की वजह से कि जो दुर्नीतिया काम जो उन्होंने दल बदलू का काम कर रहे थे, जिसके वजह से उनका टिकट भी कटा है, तो ऐसा कुछ विकास का कार्य नहीं हुआ है। लेकिन कहते हैं लोग कहते हैं कि कामरान का काम है। देखिए, कामरान का काम जो कहा जा रहा है, एक कहावत है कि जब आप काम नहीं करेंगे तो उसे क्या करेंगे, डिजिटली शो करना चाहेंगे कि मैं बातों से मैं बताऊं कि काम करना चाहूँ। मैं बोलता हूं आप सर्वे कीजिए। आप गोविंदपुर बाजार में बैठे हुए हैं, चौक पे चले जाइए, आप 100 लोग को बिना जाति, बिना धर्म, बिना मजहब से उनसे पूछ लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर वो बता देगा, सबसे सिर्फ एक ही सवाल आप कीजिए कि आपके गाँव में कोई विकास कार्य, आपके गाँव में कोई विकास कार्य, और रेशियो मिला लीजिए। अगर एक भी काम अगर बता देगा तो फिर आप जो कहिएगा मैं वो करने को तैयार हूँ। क्या लगता है कि वर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान जी कोई काम नहीं किए हैं? मोहम्मद कामरान जी ने सिर्फ और सिर्फ
बस एक जाति को तोड़ने और जोड़ने का काम किया है। उन्होंने जो भी किया है तोड़ फोड़ किया है, किसी प्रकार का कोई उनका विकास का कार्य नहीं है। सिर्फ वो सत्ता में आने के लिए जो है सो किसी का भेजा हुआ दूत है वो, और दूत के रूप में वो काम कर रहे हैं। जो किसी दल का नहीं हो सकता है वो फिर जनता का क्या होगा। आज मैं बताना चाहता हूँ मोहम्मद कामरान जी को, जो कि 2 बार निर्दलीय लड़े, अगर इतना उनकी लोकप्रियता थी तो 2 बार उन्होंने चुनाव क्यों नहीं निकाला। अगर वो सेकुलर नीति के आधार पर तेजस्वी यादव जी ने उनको अगर टिकट देने का काम नहीं करता तो आज जो शोहरत उनको जो एक विधायक कहलाने का मिला है वो आजीवन उनको नहीं मिलने वाला था। अगर आज उनको अगर शोहरत मिला है, आज अगर उनको शोहरत मिला है ये विधायक कहलाने का, और ये पेंशन का हकदार जो बनेंगे जिंदगी के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी का एक अच्छी सोच था, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन उन्होंने उनके साथ दगाबाजी किया, जो कि आप परिणाम सामने देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनेगी? तेजस्वी जी की सरकार पूर्ण रूपेण बहुमत से है और हर हाल में बनना है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज से पूर्व यानी जो विधायक जो आरजेडी से जो विधायक कामरान जी जो जीते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं क्योंकि आप मीडिया से हैं। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने मौका दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि आज से पहले आरजेडी में विधायक बनने से पहले कामरान जी का वजूद बता दीजिए कि उनका वजूद क्या था, हमें उसका वजूद बता दीजिए। लेकिन कौन जानता था उनको? लेकिन लोग कहता है कि काम का कामरान है, नाम का नहीं। ना काम के कामरान है वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर उन्होंने करने का कोशिश किया है। अगर थोड़ा बहुत अगर वो काम किए हैं तो वो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हम ये नहीं कहते हैं तो हमारा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन अगर वो करने का जहाँ पर वो काम कोशिश किया है, सिर्फ पब्लिक को और जनता को तोड़ने का काम किया है। वो काम के लिए, विकास के लिए उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने वहीं पे काम किया जहां देखा कि यहाँ के काम करने से पब्लिक टूट सकती है, जातीय अशांति पैदा हो सकती है, जाति आपस में टूट सकता है, वहां पर उन्होंने काम किया है। तो इस बार यहाँ चुनावी माहौल क्या रहेगा? चुनावी माहौल तो साफ तौर पर जाहिर है कि अभी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जितने भी महिलाएं बहनें हैं सब जो है बोल रही हैं कि किसी भी सूरत में, यहाँ तक कि लास्ट में अंतिम समय में जो ये डबल इंजन की सरकार ने जो एक प्रलोभन देने का काम किया 10-10 हज़ार रुपया जो जीविका दीदी को, तो साफ तौर पे जाहिर है कि एक प्रलोभन है। फिर भी जीविका दीदी बोल रहे हैं कि नहीं, किसी भी सूरत में जो है सो हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री में के रूप में देखना चाहते हैं। क्यों? तो उनके जो घोषणा पत्र में जो कुछ चीज़ों को उन्होंने जो किया है, आप लोग सब जानते हैं कि जो तेजस्वी यादव कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने इससे पहले जो बोला था 17 महीने में उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए सभी जाति धर्म, जितने भी दलित, महादलित, फॉरवर्ड, बैकवर्ड जितने भी हैं, मुस्लिम भाई हो, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, सबका अगर वो भरोसा है तो सिर्फ तेजस्वी यादव है, जो 17 महीने में उन्होंने करके दिखाया है। आने वाले समय में भी तेजस्वी यादव करके दिखाएंगे और बिहार को एक नई दिशा देंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और तेजस्वी जी की सरकार आ रही है। अभी एक और यहाँ पर है, मैं उनसे भी बात करूँगा, उनका क्या है। सर आप अपना नाम बताएंगे? मंटू कुमार। जी मंटू जी, बताइएगा कि यहाँ 3 प्रत्याशियों में घमासान बताया जा रहा है, जो कि ज़बरदस्त मुकाबले की टक्कर, कांटे की टक्कर जो कहा जाता है, वो कांटे की टक्कर बताया जा रहा है। तो इन 3 प्रत्याशियों में से एक राजद की प्रत्याशी पूर्णिमा यादव है और निर्दलीय प्रत्याशी वर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान है और एनडीए की प्रत्याशी विनीता मेहता है। तो क्या आपको लगता है? यहाँ पूर्णिमा यादव है, गोविंदपुर विधानसभा में लालटेन छाप में है। लालटेन छाप में है जी। ऐसा क्यों? ऐसा तेजस्वी जी जो 17 महीना में जो काम दिए थे, सब युवा को, सब जीविका दीदी को, सबको तेजस्वी जी चाहिए। अरे तेजस्वी जी चाहिए जी। लोकल प्रत्याशी कैसा चाहिए? पूर्णिमा यादव चाहिए। क्या लगता है कि पूर्णिमा जी जीतेंगे तो विकास करेंगे? जी बिल्कुल विकास करेंगे। लोग कहते हैं कि पूर्व में जीते थे लेकिन वो 5 साल यहाँ की विधायिका रह चुकी है, लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया। बिल्कुल विकास किए थे। विकास किया। हाँ, इसलिए आप लोग पूर्णिमा जी पूर्णिमा जी। धन्यवाद। इसके लिए 2 लाइन भेजना चाहते हैं।